ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम से नमो आ भगवते हरिओम स्वामी जी, सुप्रभातम। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से हम प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास
कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सायं 5:06 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो रात्रि 12:32 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 21 अगस्त 21 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 10 और 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय परंपरागत और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के अंतर्गत श्लोक नंबर 10 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी दिव्य विभूति सगुण साकार रूप उपाधि को प्रकट करते कि सर्वव्यापक कैसे है, सगुण साकार रूप में भी सर्वत्र उपलब्ध है। तो कण कण क्षण क्षण में सर्वव्यापकता सिद्ध करनी है, इसीलिए भगवान अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करते ये सारी दिव्य विभूतियों के द्वारा।
भगवान ने कहा बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धे बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, परमेश्वर को चाहने वाले को पार्थ कहते, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल परमार्थ है, परमात्मा है, वही अर्जुन कहा जाता है पार्थ। कहते सर्वभूतानां 84 लाख योनियां है। अब कहते हैं वैज्ञानिक लोग इसे खोज रहे हैं, तो कहते हैं वैज्ञानिक लोगों ने 80 लाख योनियों को तो शोध लिया, अभी 4 लाख का संशोधन बाकी। उद्बीज, श्वेतज, अंडज और जरायुज जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, वृक्ष आदि वृक्ष के रस से उत्पन्न होते हैं वह, और जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वो, और जो गर्भ से उत्पन्न, 4 प्रकार के बीज है ना। तो सारी प्राणी की उत्पत्ति का मूल कारण बीज है। तो ये बीज भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों, संपूर्ण भूताना, फिर मनुष्य में भी सब आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे, सबका जो सनातन, भगवान ने सनातनम बीजम माम विद्धि, खास बीज नहीं कहा, सनातनम बीजम यानी अनादि, अखंड, निरंतर, सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। हाँ, उसमें जो विकार परिवर्तन मनुष्य अपनी बुद्धि अज्ञान से करता है तो वर्ण शंकर हो जाता है, गाय को जर्सी बना देते हैं, मनुष्य वर्ण शंकर। लेकिन मूल रूप से तो वो दिव्य सनातन परमात्मा का ही बीज है, और वो हमेशा सनातन अनादि काल से, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। हाँ, बाद में मनुष्य उसमें मिलावट करके, आजकल जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग चल रहा है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या हालांकि विकृति है। वो जो मूल तत्व का विकार करते हैं, ये लोग उसमें मूल तत्व की खोज नहीं करते, इसलिए वो राक्षसी प्रवृत्ति, ये सब वैज्ञानिक प्रवृत्ति ज्यादातर राक्षसी है। मूल ईश्वरीय तत्व का विकृति, मिलावट करके कुछ करना और फिर धंधा व्यापार करना, करोड़पति अरबपति बनना, ये सारा जो है वैज्ञानिक और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये तो सबसे बड़े राक्षस है, ईश्वरीय प्रकृति का सत्यानाश करते हैं। लेकिन दुनिया कहते यही प्रगति हो रही है, विकास, सभी सरकारें भी उसी में लगी, वैज्ञानिक खोज और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हालांकि ये सारा प्रकृति के विरुद्ध ईश्वरीय नहीं है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि बीजम माम विद्धि सर्वभूताना, भूत अर्थात सारे जीवित प्राणी जिसे कहते हैं उसे भूत कहते हैं। जीवित है, जीते हुए प्राणी, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, विष्णु महेश सब, व्यष्टि समष्टि, जीवित व्यक्ति कहो, प्राणी कहो, जीव कहो, तो ये जीवित व्यक्ति में, प्राणी में सबसे महान, श्रेष्ठ, दिव्य, विलक्षण दिव्य शक्ति क्या है? कौन सी ऐसी दिव्य प्राण शक्ति है, दिव्य शक्ति जो सभी जीवित प्राणी में होती है, जड़ में नहीं होती, पत्थर पर्वत में ये शक्ति नहीं होती, जो संतति की शक्ति, जड़ पत्थर है, पर्वत है, विषय में नहीं है। तो ये जो सभी प्राणियों में दिव्य शक्ति है,
तो वो जैसा है वैसा उत्पन्न करने की जीवित बीज शक्ति, प्राण शक्ति। तो ये बीज शक्ति है, प्राण शक्ति है, सबके अंदर उपलब्ध है 24/7। इसकी विशेषता क्या है? बोले वो जैसा प्राणी है वैसा का वैसा उसे उत्पन्न कर देती। गुण, कर्म, नाम, रूप जैसा है वैसा। सात्विक है तो सात्विक, राजसी है तो राजसी, तामसी है तो तामसी। ब्राह्मण का बीज है तो ब्राह्मणी, स्थूल सूक्ष्म दोनों। ऐसा मत समझना खाली शरीर बनाती, ये शक्ति जो है स्थूल और सूक्ष्म, मन, बुद्धि, इंद्रिय, सब कुछ, पूरा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जैसा है वैसा, इसलिए वो घराने चलते हैं, संगीत घराने और ये ब्राह्मण घराने, क्षत्रिय राजवंश परंपराएं। तो ये क्योंकि वो जैसा है वैसा ही उत्पन्न हो। हाँ, यदि उसमें कोई मिलावट ना हो तो ये मनुष्य की तो बात क्या, वो जो केचुआ है तो केचुआ भी अपने जैसा ही केचुआ अपने बीज से उत्पन्न होता है। चींटी है तो चींटी, मच्छर है तो मच्छर, जो भी जीव है चाहे जैसा ही गुण धर्म वाले, अपने जैसा, जैसा है वैसा ज्यों का त्यों, अपने नाम रूप गुण धर्म, यानी उसकी ओरिजिनल कॉपी समझो, जेरोक्स कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी बना, फिजिकली, मेंटली, स्थूल सूक्ष्म सब। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मनुष्य को ज्यों का त्यों उत्पन्न करेगा। कहते देखते दिखने में भी बाप जैसा है, बुद्धि में भी बाप जैसा है, क्योंकि बाप है वैसा बेटा, बीज है ना। तो जैसा बाप वैसा बेटा, ये कहावत सारे विश्व में विख्यात है, क्योंकि वह बीज, दिव्य प्राण शक्ति जो है ना, वो बीज से ही वो उत्पन्न होता है। तो संसार में जितने भी 84 लाख प्रकार के जीवित प्राणी की विशेषता है कि वो अपनी इस शक्ति के द्वारा जैसा है वैसा का वैसा अपने जैसा दूसरा स्वरूप की संतति कर सकता है, कर देता है। तो इसको संतति कहते, जैसा है वैसा उत्पन्न कर देना। तो ये जो बीज शक्ति है, इसको दिव्य शक्ति, प्राण शक्ति है, वह किसी जड़ विषय में नहीं मिलेगी। कार से दूसरी कार उत्पन्न नहीं हो सकती, पत्थर से दूसरा पत्थर उत्पन्न नहीं हो सकता, मोबाइल से दूसरा मोबाइल उत्पन्न नहीं हो सकता, घड़ी से दूसरी घड़ी उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ चींटी से लेके अमीबा से लेके सारा जैसा है, अमीबा भी दूसरे अमीबा को अपने जैसा ही उत्पन्न कर देगा, उसकी बीज शक्ति, प्राण शक्ति। तो सभी प्राणियों में जितने भी जीवित प्राणी है, जिसके प्राणापान चलते हैं, उसमें संतति का यह रहस्य भरा हुआ है। और इस संतति का जो कारण है वो क्या है? परमात्मा। भगवान कहते मैं हूं बीज, प्राण शक्ति रूप में मैं स्वयं ही उपलब्ध हूं। मैं ही ये बीज शक्ति के द्वारा अंडे से मुर्गी का बच्चा उत्पन्न कर देती हूँ, अंडे से पक्षी उत्पन्न, जो जैसा है वैसा। तो ये परमात्मा के सिवा और कौन कर सकता है? वैज्ञानिक लोग कहते हैं हम लोग लेबोरेटरी में अंडे से मुर्गी बनाने का रिसर्च कर रहे हैं। अरे तुम्हारी लेबोरेटरी तो कहाँ काम करेगी जहां परमात्मा स्वयं अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, बीज शक्ति के द्वारा वो निर्माण करता है। तो इस विषय में वेद शास्त्र भी कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, बस इतना कहेंगे वेद
कि ये परमात्मा की दिव्य शक्ति है, उसके द्वारा बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, अंडे से मुर्गी उत्पन्न होती है, ब्राह्मण से ब्राह्मण बालक का जन्म होता है, गधे से गधे का जन्म होता है। ये सारा इतना ही कह सकते हैं कि परमात्मा की दिव्य शक्ति है, प्राण शक्ति कहो, दिव्य शक्ति। इसलिए वेद भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहता। संतान उत्पत्ति का जो रहस्य है वो धार्मिक कार्य माना जाता है। हमारे यहाँ पाश्चात्य देशों में संतान उत्पत्ति केवल भोग का साधन माना जाता है, धार्मिक दैवी ईश्वरीय कार्य माना जाता है। वहां तो संतान उत्पत्ति ऐसे ही हो जाती है, भोग से। फर्स्ट मैरिज हो गया, दूसरा, अमेरिकन लोग तो पहले मैरिज में एक दो पैदा कर देते, दूसरे मैरिज में एक दो, तीसरे, तीन चार मैरिज तो होते। दे लव टू मच, उनका प्रेम तो इतना है पति पत्नी का कि एक दूसरे को कितने 5-6 बच्चे पैदा कर देते। बड़े प्रेमी है। दुनिया में सबसे विकसित अमेरिकन लोग जो है, विकासशील राष्ट्र, तो वो लोग बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे, संतति उत्पन्न करते हैं, और एक बार में नहीं, 3-4 विवाह करके करते। ये माया है, ये कोई ईश्वरीय दिव्य शक्ति नहीं। इसी को मानवीय माया कहते, भ्रम कहते। संतान की उत्पत्ति जो है हमारे वैदिक सनातन धर्म में एक विशेष कार्य माने, जिसे कहते गर्भाधान विधि। विधि विधान, शास्त्र के विधि, जैसे विवाह विधि विधान से होता है, वैसे गर्भाधान भी विधि विधान से होता है। ये बीज शक्ति। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हुए विवाहित जनों का धार्मिक कर्तव्य है कि दिव्य संतति को उत्पन्न करे। तो हमारे वैदिक धर्म में जब विद्यार्थी पढ़ लिख कर गुरुकुल से घर जाता है, तो उसे आचार्य उपदेश देते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी, तुम वेद पढ़ चुके, अब समावर्तन यानी कॉन्वोकेशन आपका हो गया, अब तुम अपने गांव घर वापस विदा किए जा रहे हो। तब जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना हो? दो काम करना है। आप गुरुकुल में इतने साल पढ़े, तो गुरुकुल को अपनी सेवा धन, दक्षिणा भेजते रहना चाहिए, गुरुकुल चलती रहे। और दूसरा, तुम्हें जो काम करना है, दक्षिणा एक बार देने की बात नहीं, सब निरंतर गुरुकुल के संचालन के लिए। और फिर तुम्हारा दूसरा काम है घर जाकर योग्य सुकन्या के साथ कुल धर्म मर्यादा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विवाह करके अपने संतति प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, वेद मंत्र है कि अपनी प्रजातंतु जो है, प्रजा उत्पत्ति हेतु विवाह करके फिर उसे संतति को उत्पन्न करे। विवाह के बाद सुयोग्य संतति को उत्पन्न करना ये मुख्य कर्तव्य गृहस्थ का। नहीं तो गृहस्थ जीवन व्यर्थ है, बेकार है। गृहस्थी में जाने के बाद मुख्य कर्तव्य ये है कि उचित संतति को उत्पन्न करना। ये तुम्हारा यज्ञ है, धर्म है, स्वधर्म है। प्रजा का शब्दार्थ होता है ठीक हमारे जैसा तन मन बुद्धि, जैसा स्थूल सूक्ष्म शरीर हम जैसे है वैसे ही हमारे जैसा ही दूसरा व्यक्तित्व को उत्पन्न करना, इसे प्रजा कहते, संतति। केवल शरीर नहीं, तन मन बुद्धि व्यक्तित्व जैसा है वैसा। वेद शास्त्रों में नियम बता है कि जब ब्राह्मण है, एक वेदों के ज्ञाता है, तो आपके लिए क्या विधि है, तो वो विधि विधान से अपनी संतति को उत्पन्न करे।
दो वेदों का ज्ञाता पुत्र संतति, तो उसकी भी विधि है। चार वेदों का ज्ञाता संतति चाहिए, तो उसका भी विधि विधान है। वेदों की विद्वान विदुषी कन्या चाहिए, तो विदुषी कन्या के लिए भी गर्भाधान संस्कार उचित नियम संयम है। तो इस प्रकार हमारे सनातन धर्म में ये एक दिव्य धार्मिक संतति का कार्य है। ये लोग नहीं मानते, ये लोग तो बस राक्षस लोग है ना, असुर, पाश्चात्य संस्कृति। उनको तो कब गर्भाधान हुआ, कब बीज आधान हुआ, उसका पता ही नहीं। राक्षस भोग से ही, और उसकी आसुरी संतति ही होती है। भोग, लंपट, इंद्रिय, विषय, अर्थ और काम, तो भोग में डूबे रहते। तो इसको कहते हैं पाश्चात्य आसुरी संतति। तो ये अंग्रेज है, यूरोप है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, ये सब इस्लामी है, पाकिस्तानी, ये सब आसुरी संतति है। इसमें कोई दिव्य का दैवी शक्ति नहीं। तो उनका जीवन भी वैसा ही आसुरी ही होता है, और संसार में भी वो अशांति ही खड़ी करते हैं। कुछ योगदान नहीं कर, प्रकृति का नाश कर। ईश्वर प्रकृति बनाता है। इसीलिए दिव्य संतति विधि विधान से हमारे सनातन धर्मों में कहिए, शास्त्र में विस्तार से बताए, जैसी संतति चाहिए उसकी विधि है। और इस प्रकार अब आपने जन्म दिया तो बात पूरी नहीं होती, उत्पन्न करोगे नियमों से, फिर उसको उचित शिक्षा दीक्षा देना, उसकी वृद्धि। तो गुरुकुल में पढ़ेगा तो अपने घर में भी संस्कार उचित देना, शिक्षा दीक्षा। तो जन्म होने के बाद भी एक नियम माता पिता का होता है कि जब तक वो पढ़ाई लिखाई पूरी ना करे तब तक उसकी शिक्षा में योगदान दे। तब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, व्यक्तित्व में पूरा योगदान माता पिता और आचार्य का होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मातृमान, पितृमान, आचार्य मान, विद्वान वेद। वास्तविक विद्वान वेदों का वही है जो मातृमान, पितृमान और आचार्य मान, यानी माता पिता और आचार्य से सीखा हुआ है। अब जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो फिर वो क्या विद्वान होगा। जिसके आचार्य मूर्ख है तो वो मूर्ख ही बनेगा। इसीलिए मातृ, पितृ और आचार्य तीनों विद्वान होने आवश्यक। माता मूर्ख है तो बालक भी मूर्ख ही रहेगा, पिता मूर्ख है तो बालक भी, और आचार्य मूर्ख है तो भी विद्यार्थी मूर्ख ही रहेगा। इसीलिए तीनों जब विद्वान होते हैं तो उचित व्यक्तित्व बनता है। वो हमारे सनातन धर्म गुरु पर कुल परंपरा में होता था। आज तो ये सब आसुरी प्रकृति चल रही है। व्यक्तित्व क्या, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वे सब फिल्म स्टार, सुपरस्टार, कॉपी स्टार, ये कोई व्यक्तित्व है? ये तो राक्षस। इसमें कोई धर्म कर्म नाम की चीज है ही नहीं। तो ये दिव्य शक्ति। अब यहाँ जो कह रहे शंका होंगी कि जब यह प्राणी उत्पन्न होगा तो उसमें ये बीज शक्ति उत्पन्न होगी। जन्म के साथ सभी प्राणी के मरने के बाद वह बीज शक्ति समाप्त भी हो जाए। यदि प्राणी मर गया तो परमात्मा तो नित्य है, इसे कैसे परमात्मा की विभूति समझे। तो इसका समाधान में ये कहा कि भगवान ने जो शब्द कहा, सनातनम बीजम माम विद्धि, यानी वो जन्म से उसमें बीज शक्ति रहती है सभी प्राणियों, जन्म से मृत्यु तक। ऐसा नहीं है कि वो मृत्यु के बाद नष्ट हो जाती। तो हमेशा रहने वाली किसी भी प्राणी का, चींटी का जन्म हो गया, ब्राह्मण का हो गया, गधे का, तो जैसे ही गधा जन्म, उसमें ये दिव्य शक्ति बनी रहती, बीज शक्ति। तो सभी प्राणियों में जन्म से मरण तक ये बीज शक्ति उपलब्ध रहती है, और वह
जैसे प्रजनन शक्ति है, बीज शक्ति है, वैसे ही आगे भी वो वैसा ही उत्पन्न किया जाएगा। उसमें भी वह जो प्रजनन शक्ति है उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता। यदि कोई मनुष्य कर सकता है, गधे है, पशु प्राणी है, दूसरा जीव नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य का जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो बड़ा विकृति उत्पन्न कर रही है, प्रकृति का विनाश कर, ईश्वरीय जो मूल तत्व है उसमें विकार उत्पन्न कर। तो इस तरह यह प्राण बीज शक्ति हमेशा जन्म से मरण तक सभी प्राणियों में बनी रहती है। हाँ, नाम रूप उपाधि बदलती रहती। पिताजी गया, पोताजी आया, पोताजी गया, पड़ पोता आया, तो वो भौतिक नाम रूप उपाधि बदलती रहती है, लेकिन वो उसमें संतति की बीज शक्ति जन्म से मरण तक सभी प्राणियों में रहती है। इसीलिए सनातन। उपाधियां बदलती है, दादा गया, पोता आ गया, पोता गया, पड़ पोता आ गया। तो इस तरह आप देखते हो संसार में कि वह जो शक्ति है, बीज शक्ति, प्राण के साथ बनी रहेंगी, नाम रूप उपाधियां बदलती रहे। तो इसीलिए उसे सनातन बीज कहा। भगवान ने कहा सनातन बीजम मामस्मि, सृष्टि के पहले जो बीज शक्ति रूप में, अव्यक्त रूप में उपस्थित है, वही ईश्वरीय बीज शक्ति, प्राण शक्ति सारी सृष्टि का संचालन करती है। तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति, अब नहीं तो बीज ना हो तो कहां से, एक बार उत्पन्न हो गया खत्म हो गया, तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगा? सृष्टि चक्र जा सारा चलता है, सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। सृष्टि से प्रारंभ से जो गधा उत्पन्न हुआ आज भी वो गधा है। सृष्टि के प्रारंभ से जो ब्राह्मण उत्पन्न हुआ आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय है आज भी क्षत्रिय, कौवा है आज भी कौवा है। बिकॉज ये बीज शक्ति के कारण ही वो सनातन, उसकी संतति बनी रहती है। सारी सृष्टि इस तरह चलती रहती। अब प्रलय होने के बाद भी ये बीज शक्ति जो है बीज रूप में बनी रहती है परमात्मा में। फिर सृष्टि काल में बीज जो है वह प्रकट हो जाती है शक्ति। तो सारे प्राणी जीव में ये बीज शक्ति, प्रजनन शक्ति ठीक अपने जैसा दूसरा उत्पन्न करने की शक्ति होती है। उसी को भगवान ने यहाँ सनातनम बीजम माम विधि ऐसा जानो समझो। यह दिव्य बीज शक्ति कहो, प्राण शक्ति कहो, तो प्राणी मात्र में उपलब्ध है, नित्य रहती है, सब प्राणियों में सदा सर्वता सर्वकाल में सर्वत्र उपलब्ध है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिकों की बुद्धि है, आजकल मनुष्य बुद्धिमान, हालांकि पशुओं की तो बुद्धि इतना आहार निद्रा भय मैथुन से आगे नहीं चलती। वो बंदर जीता है, गधा कुत्ता बिल्ला चीवी, वो कोई बुद्धिमान नहीं है, वो तो पशु है। पशु को कोई बुद्धिमान नहीं कहता, एक मनुष्य है। तो मनुष्य में जो बुद्धिमानी है, वह बुद्धिमानी में बुद्धि का अर्थ यहाँ की विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति, वह बुद्धिमानी, वो विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति भगवान कहते मैं हूं, मेरी विभूति है, मेरा स्वर। बुद्धिमताम बुद्धि अस्मि। आजकल तो बुद्धिजीवी का वर्ग है ना, अब तो मनुष्य बुद्धिजीवी हो गया। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए सब बुद्धिजीवी, श्रद्धाजीवी नहीं, ईश्वर को नहीं मानते, बुद्धि को, अपनी बुद्धिमानी को मानते। सो बुद्धिमानी का जमाना है,
इसमें भी तामसी बुद्धि होती है, राजसी बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि होती है। तो जो सात्विक बुद्धि होती है वो विवेक शक्ति जो है ना, वह वास्तव में परमात्मा की विभूति। अब ये राजसी और तामसी बुद्धि कैसे हो जाती है? बोले राजसी और तामसी बुद्धि उनके कर्म और खान पान से होती है। जो लोग मादक द्रव्य और तामसी राजसी खान पान करते हैं, कर्म करते हैं, तो उनके कर्मों के अनुसार ही उनकी बुद्धि तामसी हो जाती है, किसी की राजसी हो जाती है। लेकिन भगवान यहाँ कहते जो सात्विक दिव्य परमार्थ बुद्धि है वो मेरी विभूति, वो तो माया है। तामसी और राजसी जो बुद्धि है ना, वो तो मनुष्य को भ्रमित करती। तो बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धि का अर्थ यहाँ शास्त्रों में होता है वास्तव में जो धर्म अधर्म, सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा का विवेक करने की शक्ति। भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेक करने की जो शक्ति है उसी को बुद्धि का। आत्मा क्या है, अनात्म, धर्म क्या है, अधर्म, इस रहस्य को निश्चित निश्चयात्मक रूप में प्रकट करती है। निश्चित रूप से ठीक यह जैसा है वैसा जानना, समझना, तो उसी को बुद्धि कहते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या, ईश्वर क्या है, माया क्या है, सब शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार जैसा है वैसा ज्यों का त्यों जानना, वो बुद्धि है, समझना। तो वर्तमान काल में तो बुद्धि का प्रयोग बहुत ही दूषित हो चुका है। हमारे तो जो भारत में आज वकील है सब, वो वकील की भी बड़ी बुद्धि चलती है। तो झूठी गवाहियों को देकर हत्यारे को बचा लेता है, तो उस वकील की बड़ी तारीफ होती है, अरे वह तो बड़ा बुद्धिमान है, हत्यारे को झूठी गवाही सबूत मिटाकर कोर्ट में उसे मुक्त करा देता है दंड से। ऐसे बहुत केस हमारे देश में होते। तो जो साधन संपन्न है वो अच्छे वकील को रख के अपने हत्या के आरोप से भी मुक्त हो जाते। अब ये बुद्धिमानी है। तो हमारे यहाँ तो आजकल इसी को बुद्धिमानी है, जो भ्रष्टाचार दुराचार यानी अधर्म को धर्म के रूप में प्रकट कर दे, अधर्म को धर्म सिद्ध कर देना और धर्म को अधर्म सिद्ध कर देना, ये आजकल बड़ा चल रहा है। वैज्ञानिक लोग और ये सब पढ़े हैं दुनिया में, बुद्धिजीवी जो मूर्ख लोग है ना, नेता लोग और बड़े बड़े अभी, तो धर्म को अधर्म सिद्ध करने की कोशिश करते। बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, अधर्म को धर्म सिद्ध करने की। बॉलीवुड क्या करता है? अधर्म को धर्म सिद्ध करता है, धर्म को अधर्म सिद्ध। इनका ये धंधा है, उसने करोड़ों सब कमाए हैं लोगों को मूर्ख बनाना। तो इस तरह ये बुद्धि जो चलती माया है, ये बुद्धि नहीं है, ये मायावी बुद्धि। तो हमारे सनातन धर्म में इसको बुद्धिमानी नहीं कहेंगे, इसको माया कहेंगे, मोह माया। अधर्म को धर्म सिद्ध करती, धर्म को अधर्म, असत्य को सत्य सिद्ध करती है, सत्य को असत्य, ईश्वर को अनिश्वर सिद्ध करती, अनिश्वर को ईश्वर सिद्ध करती। तो ऐसी जो वैज्ञानिक बुद्धि आजकल बहुत चलती है, कोर्ट में हो या फिर नेतागिरी करते हैं, फिर यूनिवर्सिटियों में सब पढ़ाते हैं लिखाते, ऐसी बुद्धि है, जड़ है। दुनिया की सारी जो एजुकेशन सिस्टम है वही जड़ है। तो इस प्रकार वो वास्तविक है उसका विवेक नहीं होता।
कि धर्म जैसा है वैसा, अधर्म जैसा है वह ठीक प्रकार से निश्चित रूप से वो भी शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार जानना, वो बुद्धि जो है वास्तविक, वह बुद्धिमानी कही जाती। निश्चित रूप से जाने कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये ईश्वरीय है, ये अनिश्वरीय माया है, ठीक रूप से निश्चित रूप से जाने तो उसे बुद्धिमानी कहते हैं, वो विवेकी है। इसलिए जो शास्त्र पढ़ा है आचार्य परंपरा से, उसमें ही वास्तविक शुद्ध विवेक हो। आजकल ये जो कॉलेज में पढ़े लिखे वकील है, बुद्धिजीवी जो वर्ग है, सारा मूर्ख है। वो तो वेद शास्त्र तो जानते नहीं है, बस ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ पढ़ लिख के अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो उनकी यथार्थ विवेक बुद्धि नहीं, वो तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि कही जाती। लेकिन जो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार सत्य असत्य, धर्म अधर्म का यथार्थ रूप से विवेक करने की शक्ति है, वो बुद्धि परमात्मा की दिव्य विभूति है। इसी को दिव्य विभूति। वकील जिसे बुद्धिमानी तर्क कहते, वह तो भाई अज्ञान है, माया है, पाप के कारण, जीव का अज्ञान, और अज्ञान के कारण ऐसी राजसी तामसी बुद्धि पाप के कारण होती है। वह परमात्मा की विभूति नहीं, वो तो जीव की माया है, मोह माया। यानी वो भ्रमित, वास्तविकता से भ्रमित। तो वैदिक सनातन संस्कृति में धर्म में बुद्धि कहते हैं जो शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार विवेक शक्ति, जो वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार जो पढ़ा लिखा है गुरुकुल पद्धति से, और उसमें जो विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, वही वास्तविक बुद्धि है, ईश्वरीय परमार्थ, जो सबका कल्याण करती। ठीक जैसा है वैसा ज्यों का तो यथार्थ रूप से धर्म और अधर्म का विवेक, निश्चित ज्ञान, सुनिश्चित तत्व ज्ञान होना, तो वह बुद्धिमानी कही जाती है। आजकल जो बुद्धिमानी है वो तो भाई आसुरी है, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, कोई आचार्य परंपरा नहीं है, न वेद, बस सब अपनी अपनी बुद्धिमानी करते बुद्धिमान। तो वह विवेक शक्ति जो वास्तविक शास्त्र के अनुसार, उसी को परमेश्वर की दिव्य विभूति कहा। परमेश्वर का ही स्वरूप, वही परमेश्वर का तत्व है, स्वरूप है, व्यापक। तो इस रहस्य का संकेत इसलिए भी कर देते हैं कि आगे विभूति योग अध्याय 10 में भगवान कहेंगे कि जहां भी कहीं भी आप ये दिव्य विवेक शक्ति यथार्थ दर्शन होता है, वो मेरी ही दिव्य विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। तो वहां शंका होंगे, विशेष विवेक शक्ति किसको माना? विशेष विवेक शक्ति वही है जो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार धर्म अधर्म का विवेक करने वाली शक्ति। आजकल तो सारे विश्व में कॉरपोरेट वर्ल्ड, वैज्ञानिक, ये ठग व्यापार धंधा जिसने करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके दुनिया को मूर्ख बनाया है, वो बुद्धिमानी नहीं है, वो तो परमात्मा की विभूति नहीं हो सकती। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले वो भी बुद्धिमान है, उनकी भी अपनी बुद्धिमान, ये वैज्ञानिक लोग हैं ये भी अपनी बुद्धिमान, ये मेडिकल वर्ल्ड है, एजुकेशन, सब जगह करोड़ों का धंधा, अरबपति, तो वही वो उसकी बुद्धिमानी मानी। लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं है, वो माया है, आसुरी, उसे विभूति नहीं कहा जाता। जो धर्म का शास्त्र के अनुसार, परंपरा के वास्तविक तत्व स्वरूप को समझकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसको ही यहाँ दिव्य कहा, बुद्धिमान कहा भगवान। वही वास्तविक बुद्धिमानी है।
बाकी तो ये मूर्खता है। आजकल ये लोग जो है दुनिया में जो बुद्धिमानी चल रही है वो तो महामूर्खता है। उसी में वो परेशान भी है, शारीरिक रूप से बीमार है, पारिवारिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, आर्थिक रूप से बीमार है, सारे व्यष्टि समष्टि रूप से ये लोग अशांत है, बीमार है। क्यों? अपनी मनमानी बुद्धिमानी, जिसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, तो राक्षसी बुद्धि कही जाती है। तो ये राक्षस युग है ना, इसमें ऐसा ही होते, आसुरी कलयुग। तो शास्त्र प्रमाण से जो बुद्धि काम करती है उसी को यहाँ भगवान ने बुद्धिमताम कहा। उसकी जो बुद्धि है वो मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है, परमात्मा की दिव्य विभूति। अब आगे जो है भगवान कहते हैं, तेजस्वी नाम हम तेज। तो ये जो तेजस्वी कौन है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है दो भगवान की विभूति पर विवेक विचार किया है। एक तो बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन, पहली पंक्ति, और दूसरी पंक्ति में बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। तो इसको एक बार संक्षेप में देख लेते। आज जो हमने विचार किया, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। पार्थ, पार्थ जो भगवान का प्रिय, क्योंकि वो परमेश्वर को चाहने वाले, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा, उसको वह परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। इस दुनिया में यदि कोई मनुष्य परमात्मा को अधिक प्रिय है तो जिसके जीवन का लक्ष्य परमार्थ है और जो परमात्मा को समर्पित है, परमात्मा का भक्त है, वही परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए पार, ये प्रिय शब्द है, बार बार सबसे ज्यादा भगवान ने इसका प्रयोग किया। कहते सर्वभूताना, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी, भूत यानी प्राणी, ब्रह्मा विष्णु महेश है वो समष्टि प्राणी, समष्टि प्राण। और ये चींटी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये मनुष्य है, ये व्यष्टि प्राणी। तो सभी व्यष्टि समष्टि प्राणियों में जो उसका बीज है, सनातन बीज, यानी अपने जैसा है वैसा उत्पन्न करने की शक्ति, प्राण शक्ति, बीज शक्ति, जो सृष्टि के प्रारंभ से है, अभी भी है, और प्रलय के समय भी रहेंगी, प्रलय के बाद भी रहेंगी, फिर पुनः सृष्टि होगी। तो वही शक्ति मतलब सनातन हो गया ना। सृष्टि से प्रारंभ आज भी है, आगे सृष्टि का प्रलय होगा तभी भी रहेंगी, प्रलय के बाद फिर पुनः सृष्टि। तो वही शक्ति सनातन बीजम, सर्जन शक्ति जिसको कहते हैं। तो उत्पत्ति का मूल कारण, जिसके द्वारा ये सृष्टि में सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और मानवीय जो है वो विकृति है, वो प्रकृति नहीं है। जो आज जेनेटिकल इंजीनियरिंग और ये सब वर्ण शंकर, हमारे भी सनातन धर्म में अभी हिंदू लोग जो है ये वर्णाश्रम धर्म कर्म को नहीं मानते, वर्ण शंकर, ये विकृति है, ये मानवीय विकृति, अज्ञान से उत्पन्न हुई मानवीय, वो ईश्वरीय प्रकृति नहीं। तो ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, तो इसीलिए मनुष्य में ये विकृति आती है। और मनुष्य ही सृष्टि में दूसरे प्राणियों में भी विकृति लाता है। गाय को जर्सी बना देता है, गाय स्वयं विकृति नहीं करती, बंदर स्वयं विकृति नहीं करता, कुत्ता बिल्ली गधा, लेकिन वो अपना हाइब्रिड, जिसको आजकल
वनस्पति भी स्वयं मूल रूप से अपना स्वरूप ईश्वरीय है, लेकिन उसमें मनुष्य जेनेटिकल इंजीनियरिंग से आज विकृति कर रहा है। अपना बाजार मार्केट में जो मार्केटिंग कर रहा है, उससे करोड़पति अरबपति बनना है, इसलिए प्रकृति का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार आजकल जो लक्ष्य मनुष्य का है, करोड़पति अरबपति, ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो सर्वनाश की ओर। उसका तो नाश हो ही जाता है, करोड़पति अरबपति बन के मरेगा और प्रकृति का नाश करेगा, अपना भी नाश करेगा और सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं करेगा। तो ये सारा रहस्य यहाँ है। मानवीय विकृति ही प्रकृति में हानिकारक हो जाती है और वो मनुष्य को ही नाश करती। प्रकृति का तो नाश, उसकी मनुष्यता का ही नाश होता है। उसका आज देखो जीवन क्या हाल है। दुनिया में सारे 90% लोग शारीरिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, आर्थिक रूप से बीमार है, पारिवारिक रूप से बीमार है, सामाजिक, कोई स्वस्थ नहीं, असंतुष्ट है, बीमार है, भ्रष्ट है। तो इस तरह अधर्म में लिप्त है और वो अधर्म में और भी लिप्त होते चले। जो कीचड़ में पड़ा मनुष्य कैसे कीचड़ में और फंसता है, ऐसे अधर्म करता है, अधर्म में और फंसता है। भ्रष्टाचार तो एक सिस्टम बन गई हमारे। कल ही एक हमारे यहाँ ऑफिसर मुझे मिले, पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर यहाँ आश्रम में आए। मैंने कहा क्या है सिस्टम? और भ्रष्टाचार तो महाराज सिस्टम बन गया। भ्रष्टाचार का, मैं बोला बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ना घटना क्या, वो तो सिस्टम बन गया। सरकार में हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या कहीं भी हो, मनुष्य जीवन में, परिवार में, सब जगह भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन गई। वो धर्म अधर्म ही सिस्टम बन गई कि अधर्म ही धर्म है। तो ये दुर्गति का कारण है। और बुद्धिमानों में बुद्धिमत, तो जो शास्त्रीय परंपरागत जो विवेक बुद्धि है, विवेक शक्ति, वो बुद्धि कही जाती है विवेक शक्ति। वास्तव में वो भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान ने कहा। तो कल हम आगे विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरि ओम, हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो बीज है वो प्रलय में तो सब नष्ट हो जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, वो परमात्मा की विभूति है, सनातनम कहा। हाँ, प्रलय में बट भी वो परमात्मा में स्थित रहते, फिर सृष्टि के प्रारंभ में फिर प्रारंभ होते, तो प्रलय में ऐसे नष्ट नहीं हो। ऐसे जैसे आप देखो कि ये डायनासोर एज था, तो वहाँ वो जो सब डायनासोर के अलग अलग प्रकार के डायनासोर थे, उसके बीज वो सब प्रलय में सब नष्ट हो गए। अभी वर्तमान काल में उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, उनका डायनासोर का। नहीं नहीं, वो सूक्ष्म रूप से रहते, अब फिर पुनः सृष्टि का प्रारंभ होगा तो प्रलय के बाद उसमें कई जीव प्रजाति है वो लुप्त होती है पुनः, लेकिन वो बीज रूप में नित्य रहता। सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप से नष्ट हो गए आप कह रहे हो ना, सूक्ष्म बीज रूप से कब नष्ट नहीं हो। अभी 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 वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो उसका जेनेटिक इंजन से पुनः सर्जन किया जा सकता है डायनासोर का। हाँ, वो सूक्ष्म रूप से उपलब्ध है। कोई भी बीज रूप से, भगवान ने कहा सनातनम बीजम माम विद्धि। बीज सनातन है, सृष्टि के प्रारंभ से है, सृष्टि का लय होने के बाद प्रलय के बाद भी बीज सनातन है, फिर पुनः सृष्टि होगी तो वही बीज का सृष्टि का कार्यक्रम चलता रहे। सृष्टि क्रम, सर्जन शक्ति जिसको कहो ना, उत्पत्ति का मूल कारण। हम्म। तो स्थूल रूप में उसका नाश हो गया, बट सूक्ष्म रूप में तो है ही, कभी भी उसका हाँ, सब। उसका कब नाश नहीं हो सकता। हम्म। तो स्थूल दृष्टि से विवेक विचार करना अलग चीज है, वैज्ञानिक लोग ज्यादातर स्थूल विचार करते। सूक्ष्म वैदिक शास्त्रीय परंपरा अनुसार विवेक जो होता है वही वास्तव में विवेक है, वही बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी। बाकी आजकल ये मैंने एग्जांपल दिया, बुद्धिमानों में बुद्धि पे बुद्धि क्या है, ये तो भाई प्रकृति को विकृति, विकृति को प्रकृति सिद्ध कर रहे हैं, धर्म को अधर्म सिद्ध कर रहे हैं, अधर्म को धर्म सिद्ध कर रहे हैं, उल्टी गंगा चल रही। ये बुद्धिमानी नहीं तो मूर्खता है, अपना नाश है, सर्वस्व प्रकृति का और अपना व्यष्टि समष्टि दुर्गति। वास्तविक जो है ईश्वरीय है, प्रकृति है, उसके अनुसार विवेक करो ना, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, और अपनी बुद्धि को सबके हित कल्याण भले में लगाओ। अब इनको तो सबका हित भला कल्याण करना ही नहीं ना, अपना ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनकर करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, मार्केट में बिजनेस करना है, नाम बनाना है, नेता बनना है, अपनी पार्टी बनाना है, सब अपने अपने में लगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सब राक्षस नहीं तो और क्या है। ईश्वर की सत्ता को मानते ही, धर्म को नहीं मानते। अब सेक्युलर, हमारे देश में भी भारत के राजनेता सेक्युलर, धर्म को नहीं, यानी उल्टी बुद्धि, जड़ बुद्धि। तो ये बुद्धि जो है वो भ्रष्टाचार, बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है ना महाराज, समष्टि व्यष्टि सब स्तर पे। अब जो मनुष्य होगा वास्तविक धर्म की बात करेगा तो उसको लोग मूर्ख मानते। आज मैं जो कह रहा हूँ, अरे ये बाबा जी आदम जमाने की बात कर रहे हैं, मूर्ख है, उनके लिए तो मैं महामूर्ख हूँ। जो वास्तविक धर्म की, सत्य की, शास्त्र की, परंपरा की बात कर रहा है तो वो लोग तो गाली देंगे कि ये बाबा लोग बकवास कर रहे हैं, अधर्म की बात कर रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वही धर्म है। तो जो बुद्धि भ्रष्ट हो गए ना, समष्टि बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई ना। समस्या ये है, व्यष्टि बुद्धि से तो एक व्यक्ति व्यस्त, आज तो समष्टि पूरे राष्ट्र की बुद्धि भ्रष्ट हो। अब वो भ्रष्ट को कौन शिष्ट कर सकता है? वो अपने ही कर्मों से, मनुष्य ने किया, ईश्वर ने तो नहीं किया।
प्रकृति ने भी भ्रष्ट नहीं की, वो मनुष्य व्यष्टि समष्टि कर्म से स्वयं ही भ्रष्ट हो गया। अब वो भ्रष्टाचार का शिकार बन गया और परेशान रहता है, क्योंकि उसने ही तो अभ्यास करके अधर्म को धर्म स्वीकार किया, धर्म को अधर्म स्वीकार कर लिया, अब भ्रष्ट हो गया, अब परेशान है। ये कोई आजकल की जो बुद्धिजीवी वर्ग है बुद्धिमानी नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार है, बुद्धि भ्रष्ट है। विवेक शक्ति वास्तविक तभी होती है जब अपने शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार स्वानुभूति पूर्ण जो विवेक शक्ति होती है वो वास्तविक। आजकल तो शास्त्र को प्रमाण नहीं, पर अपनी ही बुद्धि को और अपनी स्वानुभूति को ही प्रमाण मान, तो फिर गए। आपको शास्त्र परंपरा अनुसार बुद्धि का विवेक करना, नहीं तो गए, भ्रष्ट हो गई। तो आजकल ऐसा ही है ना, कोई शास्त्र को प्रमाण नहीं है, कोई परंपरा को मानते नहीं, बस अपनी बुद्धि, अपनी अपनी बुद्धिमानी। फिर वो बड़े बन जाते, थोड़ी बुद्धिमानी करके और बड़ा वकील बन जाता है, बड़ा नेता बन जाता, बड़ा उद्योगपति कॉर्पोरेट वाला बन जाता, अरबपति, तो मानते हैं बड़ा सक्सेसफुल है, सेलिब्रिटी बन जाता है, स्पोर्ट्समैन बन। ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्खता का प्रदर्शन। लेकिन इसको ही बुद्धिमानी आज के विश्व में मानते हैं कि बड़ा बुद्धिमान है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।